दोस्तों, आज मैं आपको गरीब सास बहू का घास का पंखा फ्रिज कहानी सुना रही हूँ। कामिनी भरी दोपहरी और चिलचिलाती हुई धूप में अपनी सास कांता के साथ अपने हाथ के बने घास के पंखे, झाड़ू और कालीन बेचने जा रही थी। भरी दोपहरी और चिलचिलाती हुई धूप के कारण कामिनी चक्कर खाकर नीचे गिर गई तो वो बैठ गई। कामिनी, आह अरे माँ जी, मुझे चक्कर आ रहा है। उसकी सास कांता कहती है, अरे बहू, क्या हुआ? तू बैठ क्यों गई चलते चलते अचानक? कामिनी कहती है, माँ जी, चक्कर सा आ गया था। हाँ, अब मैं ठीक हूँ, चलो अब चलते हैं। कांता, अरे बहू, मैंने तुझे मना किया था ना कि तू मत आ मेरे साथ, मैं अकेले ही चली जाती हूँ ये सारा सामान बेचने। तभी कामिनी कहती है, अरे माँ जी, आप क्या सोचती हो कि मैं आपको अकेले ही बाजार ये सारा सामान लेके जाने देती? अरे मैं हूँ ना आपके साथ चलने के लिए। और फिर ये तेज़ धूप देख रही हो आप, कैसी चिलचिलाती हुई धूप पड़ रही है। ये कहानी कांता की है और उसकी बहू की। कांता का एक बेटा, बहू कामिनी और एक 9 साल की पोती माहिरा थी। बेहद ही गरीबी में वो लोग अपना जीवन काट रहे थे। उसका बेटा दिहाड़ी मजदूरी करता था, पर वो काफ़ी नहीं होता था घर चलाने को। इसलिए कांता और उसकी बहू घास से पंखे, झाड़ू, कालीन बनाकर उसको बाजार में जाके बेचते थे। उस दिन भी दोनों सास बहू घास से बना अपना वो सामान बाजार में बेचने जा रही थी। बाजार पहुंचकर वो एक सड़क के किनारे अपने घास का बना सामान रखकर बेचने लगी। उस दोपहर चिलचिलाती हुई धूप में कांता बोलती है, ले लो घास से बनी झाड़ू, पंखा, कालीन, ले जाओ, बस 40 रुपए में, ले जाओ 40 रुपए में। तभी एक महिला वहाँ आती है। अरे, इस पंखे से हवा आती है और ये झाड़ू क्या लग जाती है अच्छे से घर में? हाँ हाँ मैडम, बिल्कुल अच्छे से लग जाती है। अच्छा, तो फिर 3 झाड़ू दे दो। कितने की है 3 झाड़ू? 440 के हिसाब से ये झाड़ू हुई 120 रुपये की। वो महिला कहती है, 120? अरे ये तो बहुत ज़्यादा है। देखो, मैं एक साथ 3 झाड़ू ले रही हूँ, तो तुम मुझे ये 100 रुपये में ही दे दो, नहीं तो मैं कहीं और से ले लूँगी, नहीं देना तो। फिर कामनी कांता की तरफ देखने लगी। मरता क्या ना करता, मजबूर सास बहू ने 100 रुपये में ही उस महिला को 3 झाड़ू दे दी। दोनों सास बहू शाम तक अपने हाथ से बने घास के पंखे, झाड़ू और कालीन बेचती थी और फिर शाम को वापस अपने घर जाती थी। घर लौटते वक्त कामनी को आइसक्रीम का ठेला दिखाई दिया। कामनी, माँ जी देखिए आइसक्रीम का ठेला, माहिरा के लिए ले लूँ क्या आइसक्रीम 10 रुपये वाली? वो कब से आइसक्रीम खाने के लिए बोल रही है। कांता, फिर कामनी ने आइसक्रीम खरीदी और घर वापस आने लगी। घर पर आकर उसने माहिरा को आइसक्रीम दी, पर जैसे ही माहिरा ने आइसक्रीम का पैकेट खोला तो सारी आइसक्रीम पिघल कर पानी बन गई थी। माहिरा रोने लगी, माँ देखो ना, सारी आइसक्रीम पिघल गई है। गर्मी के कारण हमारे घर पर फ्रिज भी नहीं है, होता तो आज ये आइसक्रीम नहीं पिघलती। कामनी, अरे माहिरा बेटा, रो मत बेटा, मैं कल फिर से ला दूंगी तुम्हारे लिए आइसक्रीम। पर माँ, कल तक मैं क्या खाऊं? मैं तो बहुत खुश हो रही थी कि आज मुझे ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने को मिलेगी, पर मेरे नसीब में कहाँ ठंडी आइसक्रीम है। अगर हमारे घर में फ्रिज होता तो मैं रोज ही ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाती और फ्रिज का ठंडा पानी पीती। ये कहकर मायरा रोने लगी और बिस्तर पर जाकर लेट गई। ये देखकर कामनी और कांता भी दुखी हो जाती हैं। फिर वो लोग खाना बनाकर खाकर सोने लगे, पर इस भयंकर गर्मी में उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी। माहिरा तो गर्मी के कारण उठ गई और रोने लगी। कांता, अरे बेटा माहिरा, तू क्यों रो रही है? माहिरा, दादी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, नींद भी नहीं आ रही। दादी, मेरी सहेली कम्मो के घर तो पंखा है, वो आराम से सोती है पंखे की हवा में, पर हमारे घर पर ना पंखा ना ही फ्रिज है। कामनी, बेटा, मैं तुम्हें पंखे से हवा करती हूँ, चलो तुम सोने की कोशिश करो। फिर थकी हारी कामनी अपनी बेटी को हाथ के पंखे से हवा करती है।
जहाँ इतनी भयंकर गर्मी में हर कोई एसी, पंखे, कूलर के आगे सोता है और दिन भर ठंडा पानी पीते हैं, आइसक्रीम खाता है, तो वहीं इस गरीब फैमिली का हर दिन एक नया इम्तिहान होता है और इनको गर्मी में ही जीना होता है। कांता, अरे बहू, क्या हुआ तुझे? मैं सवेरे से देख रही हूँ कि तू इधर से उधर घूम रही है, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? कामिनी, वो माँ जी, इस गर्मी ने तो जीना मुश्किल कर दिया है, दस्त हो रहे हैं और बेचैनी सी लग रही है। कांता, सोच रही थी कि ये घास के पंखे, झाड़ू और कालीन बेचकर कुछ पैसा आएगा तो उससे एक पंखा ही लगवा देती, पर इतनी कमाई हो ही नहीं रही है, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। कामनी, माँ जी आप ऐसा मत कहिए, अरे बस 3-4 महीने की तो बात है, ये महीने गुजरते ही मौसम अच्छा हो जाएगा तो और सब कुछ भी अच्छा हो जाएगा। वो दोनों सास बहू गर्मी पर बात कर ही रही थी, तभी उनके रोशनदान से एक पक्षी उड़कर अंदर आ गया और वहाँ पर बैठ गया। उसके पैर में से खून निकल रहा था, इस कारण वो उड़ नहीं सका और उनके रोशनदान से कांता के घर पर आकर बैठ गए। कांता, अरे बहू देखो, ये पक्षी कैसे अचानक से आ गया, ओहो, इसके पंजों से तो खून निकल रहा है। कामिनी, माँ जी आप इसे देखिए, शायद इसे चोट लगी है, मैं इसके लिए एक लेप बना देती हूँ। फिर कामिनी ने हल्दी पीसी और एक लेप तैयार किया और उस पक्षी के पैर पर लगाकर पट्टी बांध दी। कामिनी, माँ जी देखिए ना कितना सुंदर पक्षी है, मैंने आज तक इतना सुंदर पक्षी कभी नहीं देखा। हाँ सच में बहू, बेहद ही खूबसूरत है। अच्छा, थोड़े से गेहूं के दाने लाकर इसे खिला दे, शायद इसे भूख लगी हो। फिर कई दिनों तक दोनों सास बहू उस पक्षी की देखभाल करती हैं। एक दिन मायरा, माँ इस पक्षी को आप कब तक घर में रखोगी? इसको जाने दो ना अपने घर, इस पक्षी को क्यों रखा है आपने इतने दिन से? बेटा, इसे गर्मी से बचाने को मैंने इसे घास के कारपेट पे रख दिया है, ताकि इसे ज़्यादा गर्मी ना लगे। धीरे धीरे वो पक्षी भी ठीक होने लगा और इस समय गर्मी भी अपने चरम पर थी। माहिरा, माँ माँ बहुत ठंडी ठंडी लस्सी बना के दो ना माँ, बहुत गर्मी लग रही है। वो बेटी, मैंने लस्सी बनाने के लिए दही तो जमाई थी, पर इतनी गर्मी है कि वो दही खराब हो गई। माहिरा रोते हुए, मुझे पता था आप मुझे ठंडा कुछ भी नहीं दोगी, मैं यूं ही गर्मी में तड़पती रहूंगी, ना हमारे घर पंखा है, ना फ्रिज है, ना ही ठंडी लस्सी है। ये सुनकर वो पक्षी भी खड़ी हो गई और खड़ी होकर वो एक परी के रूप में आ गई। कामिनी, अरे कौन हो तुम तो एक पक्षी हो ना? वो परी कहती है, मैं कोई साधारण पक्षी नहीं हूँ, मैं एक परी हूँ। मैं पक्षी का भेष बदलकर जंगलों में घूमती हूँ। मेरे पैर में उस दिन कुछ चुभ गया था, मुझसे उड़ा नहीं जा रहा था, तब मैं तुम्हारे घर पर आ गई थी। तुमने मेरी बेहद सेवा की है। मैं तब घायल थी तो पक्षी के रूप में थी, अब मुझे असली रूप में आया नहीं जा रहा था, पर अब मैं सही हो गई हूँ तो मैं तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ। फिर वो परी अपने जादू से उन्हें एक घास का फ्रिज और एक घास का पंखा देती है और कहती है, देखो ये जादुई फ्रिज और जादुई पंखा है, तुम्हें जब भी कुछ का चाहिए तो इन पर थोड़े पानी के छींटे मार देना, तो ये असली फ्रिज और असली पंखे की तरह ही काम करेंगे। ये कहकर परी चली गई। परी के जाने के बाद जैसे ही कामिनी उस फ्रिज और घास के पंखे पर पानी के छींटे मारती है तो वो असली की तरह ही चलने लगे और फ्रिज भी असली फ्रिज की तरह चलने लगा। माहिरा, माँ देखो ना कितनी अच्छी ठंडी हवा आ रही है इस पंखे से तो। हाँ बेटा, अब हमें इतनी गर्मी नहीं सहनी पड़ेगी। फिर सारे घर वाले बहुत देर तक उस पंखे के आगे ही बैठे रहे और उसकी ठंडी ठंडी हवा का आनंद उठाते रहे। माहिरा, माँ इस फ्रिज में जमी दही की लस्सी तो बेहद ही टेस्टी लग रही है, अब तो मुझे गर्मी भी नहीं लग रही। माँ मुझे और नहीं पी जा रही है लस्सी, अब इसका क्या करूँ? ओहो, मेरे घर में तो फ्रिज है, मैं तो भूल ही गई थी। अब तो हमारे घर में भी फ्रिज है, मैं इस बची हुई लस्सी को फ्रिज में रख देती हूँ, बाद में फिर से निकाल के पी लूँगी।
माँ, हमारे फ्रिज में आइसक्रीम भी जम जाएगी ना? अब आप मुझे रोज़ इसमें आइसक्रीम जमा कर खिलाना। अरे वाह, बड़ा मज़ा आएगा, मैं रोज़ आइसक्रीम खाऊंगी। फिर माहिरा लस्सी रखने को जैसे ही फ्रिज खोलती है तो देखती है कि फ्रिज में तो आइसक्रीम भरी पड़ी है। कामिनी कहती है, अरे इस फ्रिज में इतनी सारी आइसक्रीम कहाँ से आ गई? माहिरा, माँ मुझे ऑरेंज वाली आइसक्रीम खानी है। जैसे ही माहिरा ने ऑरेंज वाली आइसक्रीम कहा तो फ्रिज में ढेर सारी ऑरेंज वाली आइसक्रीम आ गई। ये देखकर कामिनी और माहिरा आश्चर्यचकित रह गई। माहिरा, माँ, जब मैंने पहले आइसक्रीम कहा था तो फ्रिज में आइसक्रीम आ गई। अब मैंने ऑरेंज वाली कहा तो फ्रिज में ऑरेंज वाली आइसक्रीम आ गई माँ। कामिनी, इसका अर्थ तो ये हुआ बेटा कि ये कोई जादुई साधारण फ्रिज नहीं है, ये एक जादुई फ्रिज है। कामिनी कामिनी ने आजमाने के लिए बोला, मुझे बनाना शेक पीना है। इतना कहते ही फ्रिज बनाना शेक से भर गया। ये देखकर वो सभी बेहद खुश हो गए। फिर सभी ने बारी बारी से अपनी अपनी पसंद की चीज़ मांगी और खाई। सबको वह चीज़ें बहुत पसंद आई। सब बहुत खुश थे। अब उनको गर्मी से राहत मिल गई थी और उनके खाने पीने की दिक्कत भी दूर हो गई थी। पर कामिनी, अरे माँ जी, आप इतनी दुखी क्यों लग रही हो? अब तो हमें कोई दिक्कत भी नहीं है, हमारी सारी दिक्कतें दूर हो गई। अरे बहू, ये तो ठीक है, पर हमें कुछ और भी तो सोचना पड़ेगा ना। अरे हमें कुछ काम भी तो करना पड़ेगा, इस घर का किराया भी देना है। कुछ पैसे होते तो हम कुछ अपना ही काम शुरू कर देते। इतना कहा था कि पंखे से पैसे आने लगे। कांता, अरे अरे अरे, ये पंखे से कैसे पैसे आ रहे हैं? कामिनी, क्योंकि माँ जी, फ्रिज की तरह ये पंखा भी जादुई है। आपने पैसों का जिक्र किया तो देखो पैसे आ गए। हो गई लो अब आपकी ये दिक्कत भी ख़त्म। फिर उन पैसों से उन दोनों ने एक आइसक्रीम का ठेला, एक चाट का ठेला लगाया और उसको बेचकर गुजारा करते थे। और गरीब बच्चों को वो फ्री में आइसक्रीम देते थे, क्योंकि जैसे उन्होंने दिन देखे हैं वो सोचते थे कि और ना कोई ऐसे दिन देखे, हर बच्चे को गर्मी में आइसक्रीम खाने को मिले। इसलिए वो गरीब बच्चों को फ्री में ही आइसक्रीम दे देते थे। अब उनका जीवन अच्छा चलने लगा और वो खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।